श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज आपके सामने ये दीपावली महापर्व का दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा। इसमें लिखा हुआ है कि ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। और यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि क्या आप जानते हैं लक्ष्मी के 8 रूप दिखाए गए हैं। पहले रूप में आदि लक्ष्मी, दूसरे रूप में पहले लक्ष्मी में आदि लक्ष्मी, फिर धन लक्ष्मी, फिर धान्य लक्ष्मी, फिर गज लक्ष्मी, उसके बाद संतान लक्ष्मी, वीर धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इतनी लक्ष्मियों के नाम इसमें दिए हुए हैं। ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक चकित है। मैं इस पर चर्चा करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान राम अयोध्या में आ चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी, श्री आदित्यनाथ योगी और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी यहाँ चित्र दिखाई पड़ा। साथ साथ लिखा हुआ है कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, ये स्लोगन है इसके साथ साथ। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि संसार का प्रकाश अगर कोई संसार में है तो श्री राम का प्रताप है। संसार का प्रकाश मीन्स श्री राम का प्रताप है। और राम के प्रताप के बारे में जो चर्चा की जा रही है उस पर देखेंगे कि वो उसमें रामचरितमानस में लिखा हुआ कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जो सारा संसार प्रकाश में है और उसको प्रकाशित करने वाला राम है प्रकाशक के रूप में। यहाँ पर ये 2 लेख हमारे छपे हुए हैं जिनमें आप देखेंगे कि जगत का अंधेरा मिटा दो अंधेरा, मिटा दो अंधेरा, जगत का अंधेरा मिटा दो अंधेरा। राग द्वेष संसार में एक दूसरे के प्रति क्रांतिकारी हिंसा और विरोध पैदा करते हैं। ये दीपावली पर विशेषांक में छपा था। इसमें संभवतः आप शायद कहीं हमारा नाम जरूर पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि नाम हमने लिख दिया है, शायद देखें। ये मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है राधेश्याम राधे के नाम से। और दूसरा ये है कि अंधेरिया टोना मार गई। ये अंधेरिया टोना मार गई एक बहुत बड़ी गरीबों के झोपड़पट्टियों की तरफ मेरी नज़र गई थी, तो मैंने इसमें लिखा था। उसमें भी मेरा देखें नाम कहीं पर लिखा जरूर है, आप देख लें। ये मेरा ख्याल ये नाम है मेरा, हाँ, राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। ये अंधेरिया टोना मार गई इस विषय पर हमने लिखा है और अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो लिखा हुआ है
भरत नया तो नाथ कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल के दो वही बिसरायो। भरतलाल जी के मन में बड़ा उहापोह की स्थिति है कि पता नहीं क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई हो, नहीं तभी तो नहीं इतनी दिन लगा दे नहीं आए। और देखो दिन समाप्त होने वाला होता है, जब कभी ब्रही हृदय होते हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई बात हो तो उसमें मिलन चाहे किसी रूप में हो, उन सभी रूपों को देख करके लगता है कि कब क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है, उनके मन में क्या होगा। तो ये भावनाओं को देखते हुए बड़ी उहापोह की स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति में जब तक सोती रहते तब तक हनुमान जी वहाँ पहुँच गए, और पहुँच करके उन्होंने क्या कहा, लेकिन सुने। अरे देखत हनुमंत अति हरष हो, अपुलक गात लोचन जल बरस हो। देखते ही उन्होंने हनुमान जी को बहुत पुलकित मन से हर्षित होकर के सोचने लगे कि कुछ संदेश लेके आए, क्योंकि भुजा फड़क गई थी ना, तो भुजा फड़क गई तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। तो वो अरे मन मोह बहुत भांति सुखमानी, बोले व श्रवण सुधार सुसानी, बोले श्रवण सुधा समवाणी। बहुत ही अमृत भरी वाणी से बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा कि रघुकुल तिलक सुधन सुखदाता, आय सुकुशल देव मोनि त्राता। रघुकुल के तिलक भगवान राम आ रहे हैं और महाराज जी सकुशल आ रहे हैं। हे मुनिवर, ये बात कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे स्वामी रामकृष्ण जी ने अपनी विवेचना के दौरान कहा कि हनुमान जी के इतना सब सुनने के बाद वो भरत जी बहुत परेशान हो गए। वो कहने लगे ये क्या हो गया, गए थे तो यहाँ 3 लोग लौट रहे हैं, ये क्या बात, क्या ऐसा तो नहीं कि भाई उनमें कुछ अशुभ हो गया और नहीं सूचना दे पा रहे हैं कि रघुकुल तिलक की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी की बातें नहीं कर रहे हैं, भाभी जी की बातें नहीं कर रहे हैं, सीता जी हैं कि नहीं साथ में, क्या बात है। तो बहुत ज़्यादा उनकी असमंजस की स्थिति देखी तो हनुमान जी ने तुरंत कहा कि भाई परेशान ना होइए, घबराइए नहीं, तो हमने रघुकुल तिलक का नाम इसलिए कि रघुकुल तिलक है वो जो श्रेष्ठ है उसका नाम पहले लिया जाएगा, उसके बाद ही तो अन्य का नाम आएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। क्या क्या है कि रिपुरण जीत सुरन सुर गावत, रिपुरण जीत सुरन सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरण रीत, रण क्षेत्र में, रण संग्राम में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद रिपुरण जीत सुरन सुर गावत, और उनके इस जो वीर गाथा है उसको सारे देवता गुणगान कर रहे हैं। सारे संसार में एक उनकी ख्याति प्राप्त हो गई है, सब तरफ से वाहवाही हो रही है। और वो आ रहे हैं, उनके साथ साथ कौन आ रहा है, रिपुरण जीत सुरन सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता जी के साथ छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वो लोग तीनों लोग पधारे। इतना सुनने के बाद हनुमान जी की इस वाणी को सुन करके मैं उनको बहुत गदगद हो गए। फिर वो कह रहे हैं सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिम पाई प्यूखा। इतना वचन सुन करने के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो और बिल्कुल तृप्ति को प्राप्त हो गया हो, ऐसा सुंदर संदेश सुन करके भरतलाल जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और फिर कह रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हनुमान जी कह रहे मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। अंत में फिर क्या हुआ कि कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले मोहि प्रिय राम प्रीते। यहाँ पर एक बात, बहुत रहस्यपूर्ण बात हमारे स्वामी राम जी ने बताई थी। आज तक मैं उस बात को कभी भूल नहीं पाया, आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि हनुमान जी के हृदय में जब से लिखते हैं जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। एक दुहाई लिखा हुआ, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाँद। जो जिसका हृदय आकार में घर है, उन राम के हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और लक्ष्मण का निवास है। दास हृदय आगार बसई राम सर चाँपधर। और उन्हीं के लिए ये भी लिखा है कि हनुमान जी के राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता भी उनके मन में जो निवास करते हैं या वो उनके मन में निवास करते हैं। एक और भी खास बात लिखी गई है कि रामचंद्र जी ने क्या कहा कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो ये स्पष्ट हो गया। अच्छा और देखिए कि जिस वक्त हनुमान जी लंका में गए थे तो यहाँ लिखा था रघुपति सबहि नाय कर माथा, चले हर सही धरे रघुनाथा।
यहाँ पर भी उदाहरण देने वाला है कि हनुमान जी जो हैं वो जिस वक्त लंका में प्रवेश करने लगे तो हृदय राख कौशलपुर राजा कहना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि सब ही कर नाम माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा, हृदय में भगवान को धारण करके हो गए थे। तो वह ऐसा ऐसा स्वामी जी ने कहा कि वह अपने सूक्ष्म शरीर से हनुमान जी के हृदय में बैठ करके वह वहाँ पर आए। वहाँ तो स्थूल शरीर है कि राम तो लंका वहाँ पर सरजू के तट पर बैठे बैठे हुए सबके बीच में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हनुमान जी के साथ वो आते हैं और आकर के जब मिले तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरतलाल जी के मन में क्या क्या हुआ। ऐसा होता है कई बार हम लोग जब अपने प्रेमी हृदय से मिलते हैं, अपने प्रियजन से, अपने स्वजन से, स्नेही से, माता से, पिता से, गुरु से, गुरुजनों से और जितने भी और जिनसे जिनसे आपका प्यार है उनसे जब मिलते हैं तो एक ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पा लिया, मेरे खोई हुई चीज़ कोई मिल गई हो, ऐसा ऐसा लगने कई बार मुखारबंद से मिलता है, अरे आज तो ही बहुत बस कुछ कहते नहीं बनता, शब्द मौन हो जाते हैं, शब्द बौने हो जाते हैं। तो किताब में लिखा है कि कहे कि कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले राम मोहि आज प्रीते। मुझे तो ऐसा आपसे गले मिल करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम आपसे नहीं मिल रहे हैं बल्कि अपने प्रिय राम से मुलाकात कर रहे हैं। कितनी बड़ी अनुभूति है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन अनुभूति के माध्यम से ईश्वर जो है भावनाओं के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, प्रेमत्व के माध्यम से अपने सेवक के हृदय में बैठकर भरतलाल जी से पहली मुलाकात कर ली। किसी को पता नहीं चला, दुनियादारी में किसी को नहीं पता चला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई भगवान आए तो उसमें लिखा है गोस्वामी ने कि अमित रूप प्रगटे तहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। फिर उन्होंने अपना भिन्न भिन्न रूप बना लिया और बना करके जितने भी अयोध्या निवासी थे उन सभी अयोध्या निवासियों से इस प्रकार मिले जैसे लगा ही नहीं कि भाई किसी से। सब लोग पूछ रहे हैं आपसे मुलाकात हुई, तो सब लोग हाँ हाँ मिल गए, आपसे मुलाकात हुई, हाँ मिल गए। तो मतलब सबसे अमित रूप प्रगटे नहीं काला मिले सकल सभी मिले कृपाल धारा। तो कृपालु महाराज जो है हमारे भगवान राम जी सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे मिल लिया, वहाँ गुरु जी के चरण पकड़ लिए, माताओं ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, सब प्रकार से उनका स्वागत हुआ। और अब ये है उनका ये 14 तारीख को चुके आए हैं तो उनका विश्राम करने के लिए विश्राम कक्ष में ले जाया गया। अब ज़्यादा इसको डिटेल हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब आप दीपावली के बारे में सुन लीजिए। दीपावली का जो मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ खास तौर से क्या है कि आपने पिछले एपिसोड में मेरे द्वारा कही हुई बात पर आपने ज़रूर सुना होगा कि हमने कहा था कि जो महालक्ष्मी हैं, महानारायण हैं, उन्होंने अपने आप को 3 रूपों में विभक्त कर दिया। लक्ष्मी जी ने भी अपने आप को 3 रूपों में विभक्त कर दिया। पहले वो लक्ष्मी बनी, उसके बाद काली बनी और सरस्वती बनी। वही लक्ष्मी जो है 9 दुर्गा के रूप में 9 रूपों में विभक्त हो जाती हैं और वो कभी कालरात्रि बनती हैं, कभी गौरी बनती हैं, कभी दुर्गा बनती हैं, कभी गायत्री बनती है। इस तरह हमने 9 दुर्गा का पूरा पूरा चित्रण किया था और बता मेरे ख्याल से प्रूव भी करने की कोशिश की थी, कर दिया था। आज यहाँ पर पीछे हमारे देख रहे हैं कि इसके अंदर 8 रूप दिखाए गए। मैं थोड़ा पढ़ करके हैरान भी हुआ जिस वक्त अखबार में निकला हुआ कि भाई इसमें देवी का नाम इस रूप में दिया गया और नाम दिया जा रहा है कि वो धन की लक्ष्मी है, फिर वो इसकी एक कई नाम दिए हुए हैं। अब आपको मैं फिर से अगर सुनाऊँ तो लगेगा, आप देखिए लिखा हुआ कि आदि आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो इतनी सारी लक्ष्मी के रूप में इनका नाम दिया जा रहा। अब आज लक्ष्मी गणेश की पूजन हो रही, हर घर घर में होती है, हमारे घर में भी हुई है। आप भी एक बार गौर से देखें तो हम लोगों ने भी मनाया था। एक सेकंड, श्री लक्ष्मी गणेश आए नमः, श्री लक्ष्मी गणेश। तो घर घर में लक्ष्मी गणेश का पूजन हो रहा है और लक्ष्मी धन धान की देवी हैं और गणेश जी महाराज विवेक की देवता है। बहुत गौर से सुन लीजिएगा, संक्षेप में बिल्कुल मुझे बताना है कि लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, एक नाम चंचला है, एक नाम चपला है कि बहुत चंचल हैं, अस्थिर रहने वाली हैं। ऐसी देवी हैं जो कभी किसी घर में स्थायी रूप से नहीं रहती। जिसके घर में रहती हैं उसको तो बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी सवारी उल्लू है, वो व्यक्ति उल्लू हो जाता है। रात दिन करवट बदलता रहता है कि लक्ष्मी की रक्षा कैसे की जाएगी, और वो लक्ष्मी की पूरी रक्षा करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता। लक्ष्मी जी का पूरी तरह से कहना चाहिए धन धान के साथ भी वो भोग करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम पड़ जाता है।
तो जिनके घर में लक्ष्मी का पदार्पण होता है तो उनके साथ साथ विवेक के देवता गणेश जी की भी पूजा करना इसलिए अनिवार्य है कि कम से कम विवेक जिसके पास रहेगा, बुद्धि जिसके पास रहेगी, वही लक्ष्मी का उपयोग कर सकता है, अन्यथा लक्ष्मी जी उसका घर छोड़ के चली जाएंगी, बिल्कुल घर छोड़ चले जाएंगे। तो इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है और कोई मतलब नहीं तो लक्ष्मी नारायण नाम है तो गणेश जी को नाम लिया जाता। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट्स कर दिया कि चूँकि एकादशी के दिन वो फिर से जागेंगे देवथनी के दिन, तो इसलिए गणेश जी को लेकर के लक्ष्मी जी नरक में आती हैं और आकर के यहाँ सब लोगों के घरों में अपना निवास करती हैं। तो बहरहाल लक्ष्मी जी का जो मन हो वो करें, और गणेश जी के लिए तो सिर्फ निवेदन यही है कि वो सभी को सद्बुद्धि दें, विवेक दें, विद्या दें, और साथ साथ ये है कि उस लक्ष्मी का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है जीवन में। लक्ष्मी तो जैसे हाथ का मैल भी कहते हैं, कुछ लोग बहता पानी भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई वो तो कभी स्थिर न रहने वाली देवी हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी देवी को तो प्रार्थना की जा सकती है कि जब तक उनका मन भावे तब तक रहें, तब तक चाहें तब तक, नहीं तो मन उनका ना है तो भाई उनकी इच्छा है। हम लोग तो भैया कि भिखारी हैं, भिखो जैसे हैं, जिसको चाहें दरिद्र कर दें, जिसको चाहें माला माल कर दें, ये उनकी इच्छा पर है। तो मैं ये से बता रहा था कि लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी का पूजन कोई आज से नहीं हो रहा। हमने जैसे बहुत इससे पहले वाले जो कई एपिसोड बता दिया कि 4 युगों का एक प्रकार का एक समूह है जिसके अंदर ये त्रेता युग का ये प्रदर्शन हुआ। उसमें भगवान राम ने लंका विजय प्राप्त की। ये कह सकते हैं कि सत्य की विजय हुई, असत्य का सर्वनाश हुआ, और उसके कुल में कोई रोने वाला तक नहीं रह गया। बाकी वो लोग सब आते हैं। राक्षसों में विभीषण, और बांदरों में सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, ये सब लोग आ रहे हैं। सब लोग आने करके साथ रात सभी लोग आए। एक चौपाई इसके अंदर लिखी हुई, आप गौर सुनेंगे, उसमें लिखा हुआ कि धरे सकल सब मनुष्य शरीरा। बहुत बड़ी बात है कि आपने शुरू में आपने जो सुना होगा कि ये बानर धर रूप हरिपद सेवों जाए। जितने भी बंदर हैं उन सबको ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जितने भी देवता हैं उन सबसे उन्होंने कहा कि आप बंदर का रूप धारण करिए और जाइए भगवान राम की सेवा करिए। क्योंकि चित्तमयी धैर्य मारग हर धीरा, इस तरह चौपाई लिखी हुई है कि इसमें जैसे ही भगवान राम के आगमन की बात हुई तो वो लोगों ने बंदर का रूप धारण करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वही बंदर मैं सृष्टि की देवता से वो मनुष्य जड़ प्राणी बन गए। जड़ प्राणी बनने के बाद भगवान का सानिध्य प्राप्त करके लड़ाई झगड़ा सब कुछ लड़ने के बाद उनको क्या प्राप्त हुई? धरे मनुष्य शरीरा, मनुष्य शरीर धारण कर लिया कि कम से कम उनके अंदर जीवन में तो जो कहते हैं कि देवता लोग कहते हैं कि सुर दुर्लभ है सब ग्रंथन गावा, मनुष्य सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। देवता लोग तरसते रहते हैं, तो भगवान ने उनको ये मौका दिया कि कम से कम जड़ योनि से मनुष्य बन जाओ, और जो तुम अब तक तरसते रहे मनुष्य बनने के लिए, तो अब यही मौका है। तो वो लंका कांड में एक चित्रण आया था कि जिस वक्त राक्षसों को वो मुक्ति दे रहे थे तो सब लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्या कर रहे हैं भाई। हम भगवान शंकर ने भी पूछ लिया कि आज जो लोग इतना आपके विरोध में रहे, तो उन्होंने कहा कि बैर भाव से हमारी हमको याद कर रहे थे इसलिए हमने इनको बैकुट दे दिया। हाँ, भगवान शंकर हंसने लगे, भाई अच्छा सारे भाव तो एक तरफ, बैर भाव एक तरफ। कहें जी हाँ, तो भाई आपने बंदरों को नहीं दिलाया जो मर गए, इंद्र ने तो अमृत की वर्षा दोनों पर की थी। तो उन्होंने कहा कि इनको हमने इसलिए बैंकुंठ नहीं भेजा कि दिला दिया है कि क्योंकि अब इनको पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा। अब राक्षसी प्रवृत्ति का सर्वनाश हो गया है, धरती से हमने निर्मूल कर दिया है। तो अब ये कम से कम अपनी सद्बुद्धि से, विवेक से और हमारे बताए हुए आदर्श चरित्र से ये जीवन का निर्माण करेंगे। एक सच्चा एक धर्म का जो मानव धर्म होगा उसकी स्थापना करें। तो गोस्वामी ने लिखा है उत्तरकांड में, धरे सकल मनुष्य शरीरा, सभी जितने भी वो बंदर हैं या जो जड़ प्राणी हैं वो मनुष्य बन के आए हैं। तो ये बात बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई सब कुछ तो है ठीक, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बड़ा कठिन काम है। तो निश्चित रूप से आई रियलाइज माई सेल्फ, मैं खुद भी रियलाइज करता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनना आज की तारीख में, क्या किसी भी युग में, बहुत मुश्किल काम है। अच्छे इंसान का तात्पर्य नहीं कि काला गोरा पीला है, खूब रंग रंगा करके स्मार्ट बन के कपड़ा लत्ता पहन करके सूट बूट और दिखाई पड़ा, नहीं। अच्छा जो है कि जो जन जन के काम आ सके, जो अपने जीवन को दूसरे के प्रति समर्पित करने का भाव रख सकता है,
जिसके जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य यही है कि भाई हमें तो दूसरे के काम आना है, दूसरे के काम आने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, हम दूसरे के काम के लिए ही एक उपयोगी सिद्ध होंगे जब ये भावना बन जाती है। परहित, हाँ, भगवान शंकर ने तो कहा कि मम हित लाग तजे निज प्राणा, हमारा मेरा हित सोच करके इन बंदरों ने प्राण था कि मम हित लाग तजे निज प्राणा सकल दियाओ जियाओ सुरेश सुजाना। हे सुरेश, जल्दी इनको सबको जिंदा करो क्योंकि इन्होंने हमारे लिए प्राण त्याग दिया। यही बात भगवान ने वहाँ पर कही है अरण्य कांड के अंदर का उससे गिद्धराज जटायु कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, अतिन कहाँ जगह दुर्लभ कछु नाही। हे बेटा, हे मेरे तात, संसार में जिसके मन में हित, परहित बस जिनके मन माही, जिनके हृदय में दूसरों का हित करना बस गया है। भैया माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, बहुत कठिन काम है दूसरों का हित करना, बहुत कठिन काम है साहब। ये तपस्या का भी बहुत बड़ा तपस्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनके बस परहित बस जिनके मन माही, तो क्या हो सकता, तिनका जग दुर्लभ के सुनाई। उसको हमारे इस संसार में, हमारे द्वारा बनाए गए सृष्टि में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। सबसे पहली बात तो वो संकल्प तो ले कि वो किसी के लिए काम के लिए आ सकता है। अरे अपने काम के लिए सभी लोग जीते हैं, अपने लिए तो सभी लोग कमाते हैं, अपने लिए, अपने घर में बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने लिए, आजा प्रजा के लिए, जितने भी रिश्ते नातेदार हैं, लोकाचार है, सबके लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरों को अपना समझ करके आसान नहीं सी बात। उन्होंने कहा कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका कछ दुर्लभ जग नहीं। उनके लिए संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं। तो आज ये हालत है कि सारे जितने भी बंदर हैं, भालू हैं, वो सब मनुष्य शरीर धारण करके। अब यह बात भी यहाँ पर हम थोड़ा सा विराम लेकर हम बताना चाहते हैं कि ऐसा करने वाले लोग, हम लोग अपने जीवन में कम से कम 70-72 साल तो हम ही को बनाते हो गया जब से हमने भोज संभाला। तो मैं देखना चाहता हूँ कि पहले के समय में कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे जाके गरीबों के घरों में दिया जलाया होगा। अभी कोरोना काल का समय बीता गया कि कितने घर में दीपक सूने हो गए, कुल का दीप बुझ गया, घर के अग्रज खत्म हो गए, माता पिता तक दूर तक लोगों ने उनकी बॉडी को देखना तक उचित नहीं समझा। पैक किया हुआ है, एक जैसे कोई चीज़ आई हो पैक की हुई वापस चली गई, इस तरह से बात। कितना सुनसान जिंदगी हो गई थी सबकी। उस रोदन टंडन का वर्णन इस कम से कम धरती में एक बार तो कोई नहीं कर सकता, हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि बस उस मार्मिकता को सोचकर मन एक बार रो पड़ता है। तो उनके घरों में कौन सा लोग आज दीपक जला रहे हैं, सोचना है। हमने जिसमें लिखा है कि अंधेरिया टोना मार गई, अब तो जलना है ऐसा, जले जलाकर। हमने गीत लिखा है, बहुत से ऐसे गीत लिखे हैं जिनके अंदर हमने दीपक के बारे में लिखा था कि दीपावली में दिए जले पर मन के दीप न जल पाए, दीपावली में दिए जले पर मन के दीप न जल पाए, नैनों में भर आए आंसू, नैनों में भर आए आंसू, टप टप कर गिरते ले जाए, टप टप कर गिरते ले जाए। यहीं कहीं खोई सी प्रेयसी, हमारे जो प्रिय थे, हमारे जो प्रियजन थे, यहीं कहीं कोई सी प्रेयसी। अब प्रतिमा कौन सजाए, अब दीपक कौन जलाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न छूट गया इस संसार में कि कोई किसी का हितैषी नहीं है, कोई किसी का हित करने वाला इन संसार में, कोई उठ करके दो कदम आगे बढ़कर नहीं किसी का बहते आंसू पोंछ सकता। महादेव वर्मा ने तो साफ साफ लिखा कि मैं उनके भीगे पलक छूँ या मुस्काई कलियाँ देखूँ, कि मैं जो लोगों के आंखों से आंसू छल बह रहे हैं, मैं उनके आंखों के आंसू को अपने आंचल से पूछूं या ये मुस्कुराती हुई कलिया को देखें। उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्मय पर चिन्ह लगा दिया। सच्चाई है कि खुद अपने को लिखने लगी कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं स्वयं नेत्रों से भरी हुई, जल से भरे हुए शरीर से आंसुओं से भरा हुआ मेरा जीवन है और बादलों की तरह है। तो जो इतनी संवेदनशील हो सकता है, ऐसी संवेदनशीलता आज के युग में, भाई क्षमा चाहता हूँ जितने भी सुनने वाले लोग हैं, क्षमा चाहते हैं कि संवेदनशीलता का लगभग अभाव हो गया है। कोई किसी के लिए नहीं जीना चाहता, कोई किसी के हित में काम नहीं करना चाहता। सब यही चाहते हैं कि मैं भली मोर खत्म, दुनिया से क्या मतलब। हमने लिखा कि मेरा गीत लिखा, अब तो इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, जिधर दृष्टि डालो अंधेरा अंधेरा,
अंधेरा मिटा दो अंधेरा, अंधेरा मिटा दो अंधेरा, जगत का अंधेरा मिटा दो अंधेरा। ये इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, जिधर दृष्टि डालो अंधेरा अंधेरा। अंधेरा दृष्टि डालो मतलब दीपक जल रहा है इसलिए नहीं रहा कि लोगों के दिलों में ज्ञान का, आत्म का, अपनत्व का, प्रेमत्व का प्रकाश वाला दीपक नहीं जल रहा। बाकी तो सब बकायदा हम जेल में, जब हर एक के घर में झालर लाखों हज़ारों रुपए की झालर टंगी रही है तो बुझे हुए घरों में दीपक कौन जलाएगा। तो अब तो हमने लिखा कि महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। इन दोनों के अभियांतर को हम मिटा न पाए हैं अब तक। इन दोनों के अभियांतर को हम मिटा न पाए हैं अब तक। तो अब तो जलना है ऐसा कि अब हमें अगर जलना है तो राधेश्याम जी अब तो जलना है ऐसा कि जलें। पहले हम खुद जलें, फिर जलाकर जो बुझे हैं उनको जलावें, फिर क्या करें, जला करें। तीन इस वाक्य में तीन क्रियाएं लगी हुई हैं, पहले खुद जलें, फिर जला करें, जलाते रहें। तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए। नहीं तो हम तो समझते हैं कि जिन जिन घरों में देखिए आज भी सन्नाटा। हम बचपन में थे तब भी देखते थे कि झोपड़पट्टियों में कोई दीपक जलाने नहीं आता था। बड़ी बड़ी ये NGO बने हुए सब कुछ बना, मैंने कभी किसी को देखा नहीं। किसी NGO वाले ने कहा कि भाई जो है गुट बना के चलते हैं, किसी गांव को गोद ले लेते हैं, चलिए वहाँ सबके घरों में दीपक जला। दीपक नहीं मिल सकता, तेल फ्लेयर तो कम से कम मोमबत्ती जला जला के 10-10 20-20 कर जाए, नहीं कुछ खीर बतासे दिया में कुछ नहीं। कभी मिठाई उठाई का कुछ, अब तो मिठाई तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा मोल हो गई है तो किसी को देने दाने को नहीं। तो कहने का मतलब है कि दीपावली सबके घर में आई है, लक्ष्मी तो सबके घर में आई है कि सिर्फ आपके घर में आई है। तो अगर सबके घर में आई हैं तो सबको बुद्धि देने के लिए विवेक के देवता भगवान गणेश जी भी तो आए हुए। तो आप सब लोगों का दायित्व बनता है कि कम से कम घरों में दीपक जो जहाँ कहीं पर बुझे हुए हैं, तो जैसे कवि ने लिखा था कि दिया जलाओ जलाओ दिया पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर रहे कहीं न जाए। ध्यान रखना, दिया तो जला लो, जलाते जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि फिर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर दिया जलाने के बाद भी अंधेरा रह गया, अमावस्या की रात का कोई भी एक भी चीज़ रह गई तो निश्चित रूप से आपका दिया जलाना व्यर्थ है। तो रहे ध्यान इतना, ये अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस। तो ये कवियों ने लिख दिया, हमने लिख दिया, दुनिया ने लिख दिया, सब कुछ बता दिया गया। हमारे ऑफिस के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि करीब 40 दिन तक हड़ताल चली और हमारे कुछ एम्प्लॉई थे लगभग 180, उन लोगों को रेस्टिकेट निकाल दिया गया था, छटनी कर दी गई थी। तो वो लोग सब लोग उबाल के वहीं बैठ कर आलू और एक कुंटल आटा आता था 180 आदमी के लिए, वो लोग बना खाते थे। हमारे एक बहुत बड़े महाप्रबंधक थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा नियरेस्ट था, लगा हुआ था। तो जब जाने लगे शाम को तो मैंने उनको दीपावली की शुभकामनाएँ देते हमने कहा कि सर आप जरा देख रही है, आज ये बेचारे बैठ करके आलू भून खा रहे हैं, उबाल खा रहे हैं। इनके बच्चे याद कर रहे होंगे, पापा आते होंगे, बोनस लाएंगे, कल हम लोग दिया जलाएंगे, मिठाई खाएंगे, सब कुछ है, लेकिन इनके घर में तो दीपक भी जलाने के लिए पैसा नहीं। आज यहाँ बैठे हुए कि एक नौकरी की तलाश में निकाल दिया गया, सबकी उम्र 50-50 साल की हो गई, कहाँ जाएंगे। तो जानते उन्होंने क्या कहा, भाई साहब ज़मीन खिसक गई इस वक्त उन्होंने जो कहा। हालांकि वो उनके बस की कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा राधेश्याम जी किस किस के बारे में आप बात करते हैं, किस किस बारे में आप सोचते हैं, इसी का नाम व्यवस्था है। ओफो, जब उन्होंने कहा इसी का नाम व्यवस्था है तो मैंने कहा अरे कि किसी को मुट्ठी बचाना, किसी को वो भी बना, तो भाई दिया तो कोई जलाएगा नहीं। ये लोग, इन लोगों के जीवन में तो मैनेजमेंट ने तो बहुत बड़ा, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। ये लोग बेचारे किसके बदौलत लड़ेंगे, तो इनके घर सूने पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए हो। हमारे घर का जो पैसा आ रहा है वो किसी के भी काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं आ सकता है तो अकेले तो खाना सभी जानते हैं, अकेले तो पहनना सभी जानते हैं, अकेले तो घर को सजाना सभी जानते हैं। दूसरों को घर को सजाना, दूसरों में अपनापन देखना, ये अगर कोई सीख सकता है तो भगवान राम से सीखता है। उनके चरित्र से सीखा जा सकता, उनके आदर्श से सीखा जा सकता है। यही रामचरितमानस की, यही खासतौर से इस गाथा की, कहानी की, घटना की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी दिवाली तो हम रहें चाहे न रहें, बरसों बरसांतर तक मनाया जाता रहेगा, लोगों तक मनाता जाएगा।
लेकिन जो हमने बता दिया कि सच्चाई है कि हमें आपको सोचना है कि संसार में हम आए हैं तो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। कुछ उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली सरगुप्त ने बात लिख दी थी, वो भी बहुत बात है। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि लाखों दिए जला दिए अयोध्या में, सब कुछ हो गया। हम कह रहे हैं कि किसी लखनऊ शहर के कोई ऐसा इलाका गरीबों का है जहाँ पर मैनेजमेंट का या शासन प्रशासन का पूरा एक टीम, एक पूरा कहना चाहिए वर्ग गया हो और उसने सबको कुछ ना कुछ बांट गया हो। क्या बात, 2 रुपये किलो गेहूँ और चावल देने से कोई लाभ थोड़ी हो जाएगा। त्योहार का तो दिन तो निकल गया। ये बात नहीं है कि वो लोग आपके लिए भिखमंगे बने हैं, वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करके करते हैं। हम लोग बहुत गरीबी के जीवन में जिया है। हमारे घर में भी दीपक जलाते थे, तो जहाँ 10 जलते थे वहाँ 5 ही जलेंगे तो है ही है। लेकिन समरसता लाना, स्त्रीकरण को करा देना, ये सिखाता है कि दीपावली का मतलब सिर्फ यही है कि हम सबके जीवन में दीपक बनकर जलेंगे। हम दीपक बनकर जला करें, हम दीपक बनकर शुभ सुसज्जित जो जले, जगमग खुशियाँ सुखदाई सी, जगमग खुशियाँ सुखदाई सी, मन मंदिर की विकट अंधेरिया, रह लगती दुखदाई की। ऐसे में राधे आकर कौन समझाए, अब दीपक कौन जलाए। हमने ये गीत लिखा था। ये कब लिखा था हमने जानते हैं आप? 1970 में लिखा था। हमारी उम्र उस वक्त भी छोटी थी, हम भी एक बहुत युवा पीढ़ी के सदस्य थे, 20 साल की उम्र थी। हमने ये लिखा था कि मन मंदिर की विकट अंधेरिया, रह लगती दुखदायक थी। हमारे भी जीवन में सब कुछ आया, तो हमने बड़े अनुभव के साथ आपके सामने ये बात कही है। यदि आपको अच्छी लगे तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अगले वर्ष जब दिवाली आए तो ये कमर कस लीजिए कि हमको हर एक के घर में कम से कम 5 दिया जलाने के लिए तो जाना ही है। और अगर 5 मेंबर मिल जाएंगे तो 25 दिया जल जाएगा। सो का हौसला तो बढ़ाइए, 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कितना खर्चा हो जाएगा? नहीं, कितनी मिठाई खर्च हो जाएगी? नहीं, हज़ारों रुपए का पटाखे बताते हैं, करोड़ों रुपए का पटाखे फूंक देगा। कितने बड़े बड़े लोग इसीलिए हमने लिखा कि महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। बड़े बड़े जो महल हैं उनके अंदर तो वही स्थिति है, वो तो महल वाला ही काम कर रहा है। और कुटी में अंधेरा आदमी बना हुआ, नीचे मुड़ के कोई देखने वाला नहीं। तो भाई साहब आप लोग सब लोग देखिए, भगवान का भजन करिए और अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। गणेश जी महाराज से कहिए कि बुद्धि दें, विवेक दें, विद्या दें, सद्बुद्धि दें। और माता जी जो कृपा करके हमको दे जा रही हैं उसको हम किस तरह से खर्च करें, कितना सदुपयोग करें, ये हमें आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई अरुचिपूर्ण या अप्रिय शब्द कह दिया हो, अप्रिय भाव निकल गया हो तो सब लोग क्षमा करिएगा। फिर से एक बार दीपावली की जय हो, मंगलमय हो। दीपावली की शुभकामनाएं, सत कोटि नमन। जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम आपको नमन करता। जय श्री राम।